वेलकम टू आवर स्टडी सेंटर महबूबगंज। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 पढ़ाने चल रहे हैं। इसमें आप लोगों को रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है, यानी x और y का मान आपको पता करना है और वो भी प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। तो यहाँ पर हम आप लोगों को बहुत ही सरल ढंग से, बहुत सहज ढंग से हम पढ़ाने चल रहे हैं। ध्यान से पढ़िएगा। ये आप लोगों का चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आगे के परीक्षाओं के लिए और इस जो क्लास आपका चल रहा है इसमें मतलब ये इससे संबंधित या इससे रिलेटेड प्रश्न आपको मिलते रह जाएंगे आगे भी। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए इसको। पहला प्रश्न जो दिया गया है x + y = 14 और फिर पहला समीकरण, और दूसरा है x - y = 4। अब इसी को हमें सरल करना है। तो हमको ये देखना है यहाँ पे कि एक का मान हम पहले प्राप्त करेंगे, चाहे x का मान चाहे y का मान, यानी जिसका मान हम प्राप्त करेंगे पहले उसको लिखेंगे। हम ले लेते हैं समीकरण 1 से मतलब इसमें लिखना होगा। जिस समीकरण से हमें मान निकालना है वो लिखना होगा, यानी समीकरण 1 से हमको क्या करना है ये हमको यहाँ पे लिखना होगा। तो चर x को y के पदों में लिखने पर, यानी हम जो है चर x का जो मान निकालेंगे वो y के पदों में निकालेंगे। मतलब x का मान हम कुछ ऐसा निकालेंगे जिसमें y का मान आएगा। तो चलिए देखते हैं। समीकरण 1 यही है, तो हम इसको लिखते हैं। ध्यान से समझिए, एक सवाल बताने से आप लोगों को आ जाएगा। तो x + y = 14 ये आपका समीकरण है पहला। अब इसमें हमें x का मान पता करना है। तो x का मान हम देखिए किस टाइप से पता करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर लिखेंगे और जितने भी पद रहेंगे ये है या इस x के अतिरिक्त जितने भी पद रहेंगे हम बराबर के दाईं तरफ लिखेंगे। तो 14 तो बराबर के दाईं तरफ ऑलरेडी है, पहले से ही है, इसको कुछ नहीं करना है। लेकिन ये y को भी दाईं तरफ ले जाएंगे। जब y को दाईं तरफ हम ले जाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -y हो गया। अब क्या करना है, ये हो गया आपका x का मान। हम मान लेते हैं ये समीकरण नंबर आपका 3 है, यानी समीकरण नंबर कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो चलिए तीसरा समीकरण आपको मिल गया। अब इसी समीकरण यानी समीकरण नंबर 3 जो हमको मिला है, इसका मान हम किसी समीकरण में प्रथम या द्वितीय में रख देते हैं। वैसे जिसका मान जिस समीकरण से हम x का मान निकाले हैं उसमें ना रख करके दूसरे में रखना है हमको। यानी इससे तो हमने मान निकाल लिया, समीकरण 1 से हमने क्या किया, x का मान निकाला है यहाँ पे। तो ये तीसरा नंबर समीकरण जो हमारा बना है उसका मान हम दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना भी पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे समीकरण 3 को 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम समीकरण 3 का मान रखेंगे। तो समीकरण देख लीजिए 2 हमारा ये है, तो हम लिख सकते हैं इसको x - y = 4। 2 यही समीकरण नंबर है। अब हमको क्या करना है, देखिए x का मान जो है 14 - y आया है। जहाँ लिखा है x वहाँ पे हमको क्या लिखना है, 14 - y। तो लिख देते हैं 14 - y, और ये -y है ही है, ऑलरेडी है। अब ये आपका हो गया बराबर कितना, 4 है ही है, कुछ नहीं करना आपको। अब फिर देखें क्या करना है हमको। ये y दोनों माइनस है, तो माइनस कितना हो गया, 2y = 4 है। इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो उधर जाएगा माइनस होगा ही। अब सरल कर लेते हैं।
तो क्या बचा 2y बराबर 14 में से ये घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कितना है 10, या y बराबर दोनों में माइनस है, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 10 में कितना आएगा 5। ये देखिए y बराबर 5 आ गया। अब क्या करना है हमको, y बराबर 5 आ गया। अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। देखिए y बराबर 5 आया है तो y की जगह हम क्या लिखेंगे 5। समीकरण देखिए एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है, यही समीकरण है। इसी में हमें क्या लिखना है, y का मान कितना लिख देना है 5, तो x सही है प्लस 5 बराबर 14 है, ये है। फिर x बराबर 14 माइनस 5, x बराबर 14 में से 5 निकाल दें कितना आएगा 9, बस हो गया। यानी आंसर आपका कितना आ गया, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं ये सवाल आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम आप लोगों को और भी बताते हैं, इस बार क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न कह रहा है s माइनस टी बराबर 3 और s बटा 3 प्लस s बटा टी बटा 2 बराबर 6। तो दोनों समीकरण हमें हल करना है। चलिए देखते हैं, ये आपका तो सही है, ये प्रश्न ये साधारण में दिया गया है समीकरण, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, पहला वाला देखिए हम लिख लेते हैं वैसे ही, s माइनस टी बराबर 3, और दूसरा समीकरण हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 2 का हम लासा ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा। तो 2 का गुणा इसमें करना पड़ेगा और 3 का गुणा इसमें, यानी एलसीएम लेने पे हमको कितना मिला 6 मिला। तो 6 में 3 से हम भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 2 से ऊपर गुणा कर दिए 2 हो गया 2s। फिर से देखिए यहाँ पे 3 2 का हम लासा ले लेंगे, तो 3 2 का लासा आया 6, 6 जब आ गया लासा में हम पहले वाले हर से भाग करेंगे, 3 से 6 में भाग किए 2 आया, तो 2 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो 2s हमको प्राप्त हो गया। प्लस है प्लस लगा लेते हैं, यहाँ 2 है, 2 से भी उसी लासा 6 में भाग करेंगे 3 आएगा, 3 से ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर लासा जो 6 आया क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो इस 6 को ले जा करके 6 में गुणा कर देंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। अब ये आपका समीकरण बन गया, सिंपल समीकरण हो गया। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, 2 या 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 से देखिए, समीकरण 3 से हम ये s का मान निकालेंगे, यानी s माइनस टी बराबर कितना है 3 है, s माइनस टी बराबर कितना है 3, तो ये हो गया s बराबर 3 प्लस टी। अब इसका मान s का मान हम समीकरण 2 में 4 में रख देंगे, यानी s का मान समीकरण 4 में रखने पर s का मान चलिए हम रखते हैं। अब s का मान अगर रखते हैं हम, s का मान कितना है 3 प्लस टी, और 4 में हमको रखना है तो 4 समीकरण पहले लिख लेते हैं, 2s प्लस 3t बराबर 36। अब जहाँ पे यस लिखा है वहीं पे हम को लिखना है 3 प्लस टी, तो देखिए 2 और 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36। अब इस 2 से इसमें गुणा करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। 2 तिहाई 6, 2t और प्लस 3t बराबर 36। अब इसको थोड़ा सा और सरल करते हैं हम, तो 2t और 3t जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5t बराबर
ये 6 जाएगा उधर, घट जाएगा तो कितना बचा 30, या t बराबर आपका हो गया 5 से भाग देंगे 5 छक 30, यानी t का मान कितना आ गया 30 आ गया। अब इसी t का मान हम रख देते हैं समीकरण, किसी समीकरण पहले वाले में या दूसरे वाले में, तो लिखते हैं t का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे t का मान हमारा निकल आया, तो t का मान जब निकल आया तो 1 में हम रख देते हैं, तो एक समीकरण नंबर हमारा है बराबर 3, s माइनस टी बराबर 3। अब यस t का मान कितना आया 6, तो हम लिख देते हैं s माइनस 6 बराबर 3, या s बराबर ये जाएगा उधर प्लस हो जाएगा 3 प्लस 6, या s बराबर 9। आंसर हो गया आपका s बराबर 9 और t बराबर 6। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा वाला, 2 हो गया, तीसरा देखते हैं। इसमें भी समीकरण 1 से यानी समीकरण 1 से x का मान हमें प्राप्त कर लेना है। तो चलिए 3x माइनस वाई बराबर 3, या हम लिख सकते हैं इसको इस टाइप से, माइनस वाई बराबर 3, ये 3 है ही है, और माइनस 3x माइनस वाई ये हो गया, और बराबर 3 माइनस 3x, ये समीकरण नंबर 3 मान लो हो गया। अब समीकरण 3 का मान, यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान। तो समीकरण 2 में रखना है, यानी आया है कितना y का मान 3 माइनस 3x, और समीकरण 2 है, समीकरण 2 लिख लेते हैं 9x माइनस 3y बराबर 9, और इसमें y की जगह हमको लिख देना है 3 माइनस 3x। तो चलिए 9x माइनस 3 और 3 माइनस 3x, देखिए y की जगह हमने लिखा है 3 माइनस 3x, क्योंकि y का मान आया था इतना, और ये हो गया, और बराबर 9 यहाँ पे है ही है। अब गुणा कर लेते हैं, 9x माइनस 9 माइनस 3 तिहाई 9x बराबर 9। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं 9x ये तो जा रहा है, कट जा रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि मान ही नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x और y के कोई मान प्राप्त नहीं होंगे। तो अतः x और y के कोई मान प्राप्त नहीं, कोई मान प्राप्त नहीं है। तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। चलिए चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं 2x प्लस 3y बराबर 1.3, फिर 4x प्लस 5y बराबर 2.3। अब इसको जो है हमें हल करना है, मतलब लगाना है। यहाँ भी वही प्रक्रिया हम करेंगे। देखिए समीकरण 1 से हम इस सवाल को हल करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y। यहाँ पे देखिए आप जब इसको बराबर की दाईं तरफ ले जाएंगे तो 1.3 में से 0.3y माइनस हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 3 समझ लो है। अब समीकरण या थोड़ा सा इसको और सरल कर लेते हैं। x बराबर हम लिख देते हैं 1.3 माइनस 3y और पूरे का बटा ये 0.2, ये हो गया। अब समीकरण, ये आपका समीकरण नंबर 3 यही है।
तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रख देते हैं। समीकरण 3 यही है हमारा, इसका मान हम समीकरण किस में रखेंगे? 2 में। तो चलिए x का मान हमारा जितना आया है तो ये हो गया 0.4 जो लिखा है, और x की जगह पे हमको इतना लिखना है 1.3 माइनस 3y, 0.3y है, 0.3y और पूरे का बटा कितना है? 0.2। ये तो हो गया x का, आपके x का मान। और अब प्लस 0.5y और बराबर 2.3। अब इसको हमें सरल करना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं गुणा है, ये गुणा ही तो है, यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा है, 0.11 अंक पे है, तो इसको हम काट देते हैं, आ गया 0.2। अब 0.2 से इन सब में गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 हो गया। ये 1.3 था ना, 26 हुआ, लेकिन अब दशमलव यहाँ पे कितने अंक पे लगेगा? 1 2 यहाँ पे, माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6, लेकिन 2 अंक पे दशमलव, दोनों में दशमलव है चूँकि, y प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब देखिए सरल करते हैं इसको हम, तो ये 2.26 जो है इसको तो उधर ले जाएंगे, और यहाँ पे हमको क्या करना है? इसको जोड़ना घटाना है। तो जोड़ने घटाने की प्रक्रिया आप लोग दशमलव का देख लीजिए। जैसे हमको क्या करना है? 0.06 है y माइनस में है, और 5.5y ये प्लस में है। अब ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है, ये कम है, तो धन जो है ज़्यादा है आपका, यानी 5.5y में से आपको 0.06 घटाना है। तो y हटा ही दीजिए, अभी 0.5 से आपको 0.06 घटाना है। यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे 4, यहाँ पे बचा 4, यानी 0.44y। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.44y बराबर, देखिए ये 0.26 है और ये 2.3 है। तो चलिए 2.3 से हमको घटाना है 0.26। देखिए यहाँ पे घटाव करना है, हम घटाव कैसे करेंगे? वैसे अगर घटाएंगे तो आप सब भ्रम में पड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 2.3 से हमको 0.26 घटाना है, इस टाइप से घटाएंगे हम। दशमलव बिल्कुल सीधा ही पे होना चाहिए, एक दूसरे के नीचे ऊपर। अब जो अंक कम पड़ता है इधर उधर उसको हम बढ़ा लेते हैं 0। 10 में से 6 निकाल देंगे तो 4, यहाँ पे बचा 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यहाँ पे बचा 2, तो आ गया आपका 2.04, यानी ये आपका घटाव हो रहा है। और घटाव जो है सही प्रक्रिया में चल रहा है, कहने का मतलब प्लस में, तो ये आंसर आपका प्लस में आएगा। सॉरी, यहाँ से आप लोग थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, यहाँ पे जो अंक कटा है 0.2, 0.4, तो ये दशमलव भी खत्म हो गया, क्योंकि एक एक अंक पे दशमलव था, दशमलव खत्म हो गया। आपका ये 2 आएगा, और जब 2 आएगा तो ये दशमलव इधर खिसक जाएगा, 2 अंक पे नहीं लगेगा। और ऐसे ये 3 दूनी 6, ये दशमलव आपका यहाँ पे है, ये नहीं है, बाकी सही है। अब इसको थोड़ा सा हम सुधार कर देते हैं, 2.6 है ये नहीं कुछ है। और यहाँ पे जब घटाएंगे तो घटाव हमारा दूसरा आएगा, यानी अब हमको घटाना कितना है? 6 में से 5 घटा देना है, तो कितना आएगा? y, यानी 0.6y से 0.5y घट गया, तो माइनस में y आया। और इधर जो है 26 उधर चला जाएगा, तो 26 का मतलब 2.6, तो 2.6 में से 2.3 निकाल देना है, तो आ जाएगा 0.3। तो y बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका ये
रंग कर देते हैं। तो इसको जब इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा आपका दशमलव y बराबर, और ये ले जा करके जब इसमें से घटाएंगे तो आपका आएगा 0.3। तो दशमलव दोनों तरफ है, यानी दोनों तरफ क्या है, दशमलव है, और दोनों तरफ क्या है, माइनस है। तो माइनस और दशमलव कैंसिल हो गया, तो y का मान आपका आ जाएगा 3। यानी यहाँ पे फिर से देखिए, यानी ये हो गया आपका 6 में से अब 5 घटाना है, तो 1 आएगा। 1 का मतलब केवल हम y लिखेंगे, तो दशमलव y, और ये माइनस लगा के लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ऐसे इधर देखिए, ये 2.6 है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। 2.6 में से 2.3 जब घटा लेंगे तो आएगा 0.3। तो 0.3 और पॉइंट y दोनों में पॉइंट खत्म हो गया, दोनों में माइनस माइनस खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ गया, 3। यानी y का मान आपको मिल गया। अब चलिए देखते हैं वो x का मान, यानी y का मान रख देते हैं हम समीकरण किसी में, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में रख देते हैं। एक समीकरण यही ऊपर है, यानी समीकरण लिख देते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब इसको जब हम सरल करते हैं, देखिए x का y का मान हमें 3 लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.2x प्लस 3 और 3 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9y, 0.9y बराबर 1.3। अब 9 किसका मान, y का मान रखे हैं तो 3.3 y नहीं होगा, या 2.2x बराबर, इसको ले जा कर के हम इधर करेंगे, ये आपका हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। अब यानी 2x बराबर हो गया 1.3 माइनस 0.9, या x, या लिख सकते हैं हम 2x, 0.2x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.4 आएगा, या x बराबर पॉइंट दोनों में है, पॉइंट कट जाएगा और 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आपका आंसर हो गया x बराबर 2, y बराबर 3। ये आपका आंसर हो गया। चलिए 5वां प्रश्न देख लेते हैं। ये समीकरण आपका 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ भी वही करना हमको, समीकरण 1 से, तो √2x बराबर, देखिए इसको जब उधर ले जाएंगे तो माइनस √3y हो जाएगा। अब या लिख सकते हैं x बराबर माइनस √3y बटा √2, ये नीचे चला जाएगा, √2 हो गया, या ये तो हो गया। अब x का मान जो है, x का मान समीकरण 1 में, 1 मतलब 2 में लिख देते हैं, 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, जहाँ पे x लिखा है वहीं पे हमको लिखना है इतना, तो x यहीं लिखा है तो इसकी जगह पे हमको इतना सब लिखना है। तो 3 √3 तो बाहर लिख लेंगे, और x की जगह पे लिखना है माइनस √3y बटा 2, और ये हो गया, और माइनस √8y है ही बराबर 0 है। चलिए आगे देखते हैं। इसका गुणा जब इसमें करेंगे, √3 का जब गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा वो, तो माइनस 3y हो गया, और ये अंडर में है, √2 है, अंडर कितना हो गया, 2 हो गया, माइनस 8√8y बराबर 0 है। अब यहाँ पे देखिए हम मान कैसे रखते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 3y बटा √2 माइनस 2√2y बराबर 0।
8 को √8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 2 दूनी 4 हो गया, इसका तो वर्गमूल निकल आएगा। 2 का नहीं निकलेगा तो 2 अंडर रूट में लिखते हैं। फिर इस 2 से ले जा करके इधर गुणा करेंगे, तो ये आपका हो गया -3y माइनस, देखिए अंडर रूट का गुणा जब अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा सीधा सीधा, तो 2 ये हो गया और 2 ये है, 2 दूना 4y बराबर ये चला जाएगा सीधे इधर, फिर इसमें गुणा होगा और इसमें गुणा होगा, तो इसमें गुणा होगा तो क्या होगा 0, नीचे का अंडर रूट 2 खत्म हो जाएगा। तो आपका आ गया 4 में से ये जोड़ लेंगे, 4 3 7, दोनों माइनस में 7y बराबर 0 या y बराबर 0। तो y का मान आपको मिल गया। अब हमको x का मान पता करना, तो y का मान रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम रखते हैं, देखिए कैसे रखते हैं। समीकरण 1 हमारा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0, यही है हमारा समीकरण नंबर 1। अब इसी में हमें y बराबर कितना लिखना है 0, तो अंडर रूट 2x तो रहेगा ही, और यहाँ पे 0 लिखना, अंडर रूट 3 गुणे 0, क्योंकि y का मान कितना आया 0 आया है, तो 0 लिखना पड़ेगा हमको बराबर 0। देखिए ये सब मिला के कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, 0 का मतलब सब खत्म। तो अंडर रूट 2x बराबर कितना हो गया 0, या x बराबर, इसको ले जाके इधर गुणा है इधर भाग करेंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आंसर आपका जो है y बराबर 0 और x बराबर 0। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला 6वां। ये समीकरण पहला है और ये दूसरा समीकरण है, यहीं पे हम मिस्टेक कर दिए थे, जो इसका हल था वो हम लिख लिए थे। तो चलिए अब इसको हम सरल करते हैं, तो वही समीकरण बनेगा जो आप लोगों को पीछे बताए हम। 6 हो जाएगा एलसीएम इसका, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, तो 3 3 9x माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से भाग करेंगे 6 में 2 आएगा, 2 पंचे 10y बराबर 6 दूना 12, ये हो गया समीकरण 3। और ऐसे इसमें भी करेंगे, 6 इसका भी होगा, तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 है इसमें, तो 13/6 में 6 से जब गुणा करेंगे तो 6 6 कट जाएगा, बराबर आ जाएगा आपका 13। ये समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 से चलिए हो गया 9x माइनस 10y बराबर -12 हो गया। अब इसी को हमें सरल करना है, यानी 9x बराबर -12 है, और इधर ले जाएंगे इसको, क्या हो जाएगा प्लस 10y हो जाएगा, या 9x बराबर x मान लेते हैं, x बराबर -12 प्लस 10y और पूरे का बटा कितना 9, ये हो गया x का मान। अब x का मान रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, 1 से तो मान निकाले हैं हम, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हम मान रख देते हैं। जहाँ पे लिखा है x वहाँ पे लिखना है हमको, इतना लिखना है -12 और प्लस 10y बटा 9। तो समीकरण हम रखते हैं किसमें 3 में रख देते, 3 से तो निकालें 4 में रखते हैं, समीकरण 4 में रख देते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें रखने पे भी आ जाएगा, लेकिन सिंपल है तो इसमें रख देते हैं हम। तो x की जगह हमको लिखना है कितना, इतना, तो x यही है समीकरण नंबर 4, तो 2 पहले लिखेंगे, इसके बाद x की जगह हमको लिखना है -12 प्लस 10y और पूरे का बटा 9, ये हो गया। ये तो हो गया आपका x का मान, कहने का मतलब इतने की जगह। अब बचा 3y प्लस 3y बराबर 13 ही है। तो अब इसको हम सरल करते हैं,
तो पहले इसमें हमको करना है, तो इसका पहले इसमें गुणा करते हैं हम। 9 से इसमें गुणा करेंगे और 2 से इसमें करेंगे। तो 2 से 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 प्लस 20y प्लस 9 से इसमें 9 त्रिक 27y बराबर 13 9 117। ये हो गया। या 20y और 27y दोनों प्लस प्लस जोड़ लेते हैं तो 27 20 47y बराबर 117 प्लस 24 और करते हैं क्योंकि 24 माइनस से हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 47y बराबर जोड़ते हैं 7 4 11 2 1 3 1 4 141 हो गया। और y बराबर 141 बटा 47 तो कितना हो जाएगा 3 बार जाएगा। तो 141 में 47 से भाग कर दिए 3 बार हो गया। या y बराबर आपका आ गया 3। अब y का मान हमें रखना है, यानी y का मान समीकरण 1 में, 1 का मतलब आपका हो गया किसमें, समीकरण 3 में रखने पर। तो y बराबर 3 आया है तो 1 में रख देते हैं। यह आपका है 9x माइनस 10 गुणे 3 बराबर -12। या 9x बराबर -12 और प्लस 10 तिहाई 30। 9x बराबर 30 में से 12 घटा लेते हैं तो 18 हो गया। या x बराबर कितना आ गया 9 से भाग दे देंगे 18 में तो 9 है, 9 दूना 18। तो आंसर आपका हो गया x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 9x बराबर देखिए 30 में से -12 घटाए 18 आया तो 9x बराबर 18, x बराबर 2। तो x बराबर 2 हो गया। y बराबर आपका कितना आया था 3। ये आपका उत्तर हो गया। तो चलिए एक प्रश्न आप लोगों को इस वीडियो में बता दिए हम। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए इसका दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में एक साथ बताएंगे। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या बेल आइकन नहीं टच किए हैं वो ये काम कर लें, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारे जितने भी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों के पास सुलभता से पहुंचेगा, आप लोग तुरंत उसको देख पाएंगे। तो उसमें कुछ लगना नहीं है आपका, ना कुछ नुकसान होगा मोबाइल का, ना आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग सुविधा के लिए हम बता रहे हैं और उससे हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा, हमको भी पता चलेगा कि कितने लोग हमारे इस टीचिंग कार्य को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं या कितने लोग इससे लाभ उठा रहे हैं। तो उससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। तो आप लोग इस कार्य को जरूर करिए और जो लोग नहीं जान रहे हैं उनको भी आप लोग बताइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ताकि इसको पढ़ें। ऐसी स्थिति है आजकल कि पढ़ने का कोई माहौल या ये कह लीजिए कि पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा है। अब बच्चों को इधर उधर घूम रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉकडाउन के समय में आप लोग अध्ययन करते रहिए, क्योंकि जैसे ही स्थिति सामान्य होती है वैसे आप लोगों की पढ़ाई शुरू होगी, पेपर होगा, सब कुछ होगा। तो आप लोग आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल भी पीछे न रहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं इसको अवश्य पढ़िए, नोटबुक बनाइए, सब कुछ आप लोग करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।